सीजन 2 एपिसोड 1 मल्टीवर्स प्रिजन। नीली रोशनी पूरे आसमान में फैल चुकी थी। आरव ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह कोई ग्रह नहीं था, यह था मल्टीवर्स प्रिजन। चारों तरफ हवा में तैरते हुए द्वीप, टूटे हुए महल और आसमान में खुलते बंद होते सैकड़ों पोर्टल दिखाई दे रहे थे। हर पोर्टल किसी अलग दुनिया की तरफ जाता था। आरव ने अपनी कलाई पर बंधा टाइम डिवाइस देखा। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। वेलकम प्रिजनर 2099 सीजन 2 इनिशिएटेड। ऑब्जेक्टिव सर्वाइव द मल्टीवर्स। आरव हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। उसी समय उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, वहां एक 10-12 साल का छोटा लड़का खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी थीं। वह मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत देर से आए हो आरव। आरव चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लड़का हल्का सा हंसा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार मरते हुए देखा है। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? लड़का आसमान की तरफ देखने लगा। हर बार जब तुम क्रिएटर को हराते हो, समय खुद को रीसेट कर देता है। तुमने ये लड़ाई एक बार नहीं, हजारों बार लड़ी है। आरव का दिमाग सुनना पड़ गया। अगर यह सच था, तो उसे पिछली सारी लड़ाइयां क्यों याद नहीं थीं? तभी अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। सैकड़ों पोर्टल एक साथ खुल गए। हर पोर्टल से अलग अलग दुनिया के भयानक जीव बाहर निकलने लगे। कहीं विशाल रोबोट, कहीं पंखों वाले दैत्य, कहीं बर्फ के ड्रैगन, और कहीं ऐसे इंसान जिनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। टाइम डिवाइस फिर से चमका। वार्निंग, द मल्टीवर्स हंटर्स हैव अराइव्ड। लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिल्लाया, भागो। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया, तो तुम्हारी सिर्फ मौत नहीं होगी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व हर टाइमलाइन से मिटा दिया जाएगा। इतना सुनते ही एक काला तीर हवा को चीरता हुआ आया और लड़के के सीने के आर पार निकल गया। आरव चीख पड़ा, नहीं, लेकिन मरने से पहले लड़के ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। उसने वह क्रिस्टल आरव के हाथ में रख दिया और धीरे से कहा, इसे किसी भी कीमत पर द फर्स्ट क्लॉक तक पहुंचा देना। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसी पल एक विशाल काले कवच वाला शिकारी आसमान से नीचे उतरा। उसने अपनी तलवार आरव की तरफ तान दी और कहा, प्रिजनर 2099, इस बार तुम बचकर नहीं जाओगे। टू बी कंटिन्यूड। टाइम प्रिजन 2099 सीजन 2 एपिसोड 2 द फर्स्ट क्लॉक। आरव के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी हथेली में रखा नीला क्रिस्टल लगातार चमक रहा था। उसके सामने उस रहस्यमयी लड़के की लाश पड़ी थी, लेकिन उसे रुकने का समय नहीं था। आसमान से उतरा काले कवच वाला हंटर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर चाल से जमीन टूट रही थी। हंटर ने अपनी तलवार उठाए और कहा, प्रिजनर 2099, इस बार तुम्हारा नाम हर टाइमलाइन से मिटा दिया जाएगा। आरव ने तुरंत टाइम ब्लेड निकाली। दोनों आमने सामने खड़े थे। अचानक हंटर बिजली की गति से आरव पर झपटा। आरव ने किसी तरह वार रोक लिया। दोनों तलवारें टकराईं। पूरा इलाका नीली और काली ऊर्जा से भर गया। आरव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हंटर उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। एक ही वार में आरव कई मीटर दूर जा गिरा। उसके हाथ से टाइम ब्लेड भी छूट गई। हंटर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें पता भी नहीं तुम किससे लड़ रहे हो। तभी आरव की जेब में रखा नीला क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। अचानक उसके सामने हवा में एक होलोग्राम खुल गया। उसमें भविष्य वाला आरव दिखाई दिया। वह बोला, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो, तो इसका मतलब मैं अब जिंदा नहीं हूं। ध्यान से सुनो, मल्टीवर्स प्रिजन का हर हंटर अमर है। उन्हें हथियारों से नहीं, समय से हराया जा सकता है। इतना कहकर होलोग्राम गायब हो गया। हंटर जोर से हंसा, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी आरव की नजर दूर पहाड़ की चोटी पर गई। वहां एक विशाल सुनहरी घड़ी हवा में तैर रही थी। उसी समय टाइम डिवाइस ऑन हो गया। मिशन अपडेटेड, टारगेट द फर्स्ट क्लॉक, टाइम रिमेनिंग 9:59। अगर समय खत्म हुआ, तो पूरा मल्टीवर्स रीसेट हो जाएगा। आरव समझ गया कि लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पहले फर्स्ट क्लॉक तक पहुंचना जरूरी है। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। हंटर भी उसके पीछे भागा। दोनों पहाड़ों, टूटे पुलों और हवा में तैरते पत्थरों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आरव फर्स्ट क्लॉक के पास पहुंचा, वहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। वह धीरे धीरे मुड़ा और आरव के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, बल्कि बिल्कुल आरव जैसा ही एक और इंसान था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इस मल्टीवर्स का असली आरव हूं, और तुम मेरी दुनिया चुराने आए हो।
तारांकन टू बी कंटिन्यूड। तारांकन हैश टाइम प्रिजन 2099 हैश सीजन 2 एपिसोड 3 द रियल अर्जुन। आरव कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके सामने खड़ा इंसान बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही टाइम ब्लेड, लेकिन उसकी आंखों का रंग सुनहरा था। वह मुस्कुराया। मैं इस टाइमलाइन का असली आरव हूँ और तुम दूसरे ब्रह्मांड से आए एक घुसपैठिए हो। आरव हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैं ही असली आरव हूँ। दूसरा आरव हंस पड़ा। हर ब्रह्मांड में एक आरव होता है, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अचानक उसके हाथ में मौजूद टाइम ब्लेड लाल रंग से चमकने लगी। उसने बिना चेतावनी दिए हमला कर दिया। धड़ाम, दोनों तलवारें टकराईं। इतनी जोरदार टक्कर हुई कि आसपास की चट्टानें टूटकर हवा में उड़ने लगीं। आरव पहली बार ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो उसकी हर चाल पहले से जानता था। जैसे ही आरव हमला करता, दूसरा आरव उसे आसानी से रोक देता। कुछ ही मिनटों में आरव बुरी तरह घायल हो गया। तभी उसकी कलाई पर बंधा टाइम डिवाइस अपने आप ऑन हो गया। तारांकन वॉन्यांग तारांकन डीएनए मैच डिटेक्टेड तारांकन मल्टीवर्स पैराडॉक्स एक्टिवेटेड तारांकन। अचानक दोनों आरव के शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। पूरे इलाके में समय रुक गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। दो एक जैसे अस्तित्व एक ही टाइमलाइन में नहीं रह सकते। आसमान में एक विशाल काली आंख खुल गई। उसका आकार किसी पहाड़ से भी बड़ा था। वह धीरे धीरे दोनों आरव को देखने लगी। दूसरा आरव घबरा गया। नहीं, यह इम्पॉसिबल है। आरव ने पूछा, यह क्या है? वह कांपती आवाज में बोला, यह द टाइम जज है। अगर इसे पता चल गया कि दो आरव एक ही दुनिया में मौजूद हैं, तो ये पूरी टाइमलाइन को मिटा देगा। इतने में टाइम जज की आंख से एक काली किरण निकली। पूरी जमीन टूटने लगी। टाइम डिवाइस पर आखिरी मैसेज आया, टाइम collapse in 5 OH लोक तारांकन ओनली वन अर्जुन कैन सर्वाइव। तारांकन। आरव ने दूसरे आरव की तरफ देखा और पहली बार उसे समझ आया कि इस लड़ाई में जीतने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि किसी एक आरव का हमेशा के लिए मिट जाना था। तारांकन टू बी कंटिन्यूड। तारांकन हैश टाइम प्रिजन 2099 हैश सीजन 2 एपिसोड 4 द टाइम जज। पूरी दुनिया कांप रही थी। आसमान में मौजूद विशाल काली आंख धीरे धीरे खुल रही थी। उसकी नजर एक साथ दोनों आरव पर थी। टाइम डिवाइस लगातार चेतावनी दे रहा था, टाइम collapse 437 तारांकन। दूसरा आरव घबराकर बोला, अगर टाइम जज पूरी तरह जाग गया तो ये सिर्फ हमें नहीं, पूरी टाइमलाइन को मिटा देगा। आरव ने पहली बार उसके चेहरे पर डर देखा। उसने पूछा, अगर ऐसा है तो हम दोनों मिलकर इसे रोकते क्यों नहीं? दूसरा आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि दूसरे ब्रह्मांड का हर आरव दुश्मन होता है। इतने में टाइम जज की आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। तारांकन दो समान अस्तित्व पाए गए। तारांकन निर्णय प्रक्रिया शुरू। तारांकन। अचानक सैकड़ों काली जंजीरें आसमान से नीचे उतरी। उन्होंने दोनों आरव को जकड़ लिया। आरव जितनी ताकत लगाता, जंजीरें उतनी ही मजबूत होती जाती। तभी उसकी जेब में रखा नीला क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। उसके अंदर से वही रहस्यमयी लड़के की आवाज सुनाई दी, आरव, टाइम जज को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसका फैसला बदला जा सकता है। उसे साबित करो कि तुम दोनों दुश्मन नहीं हो। आवाज गायब हो गई। उसी समय टाइम जज ने अपनी विशाल हथेली उठाई। एक काली ऊर्जा का गोला बनने लगा। टाइम डिवाइस पर नया संदेश आया, तारांकन फाइनल जजमेंट इन 60 सेकेंड्स तारांकन। आरव ने बिना देर किए अपनी टाइम ब्लेड जमीन पर फेंक दी। दूसरा आरव चौंक गया, तुम क्या कर रहे हो? आरव बोला, अगर हमें बचना है तो पहले भरोसा करना होगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दूसरे आरव ने भी अपनी तलवार नीचे रख दी। अचानक आसमान में चमक फैल गई। टाइम जज की आंख का रंग काले से नीला होने लगा। लेकिन तभी दूर एक पहाड़ी पर खड़ा काले कवच वाला हंटर मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में एक अजीब सा यंत्र निकाला और उसका बटन दबा दिया। अगले ही पल टाइम जज की आंख फिर से लाल हो गई। हंटर जोर से हंसा और बोला, अब फैसला मैं करूंगा। आज दोनों आरव मरेंगे। तारांकन टू बी कंटिन्यूड। तारांकन हैश टाइम प्रिजन 2099 हैश सीजन 2 एपिसोड 5 द लॉस्ट फ्लॉक। हंटर की हंसी पूरे आसमान में गूंज रही थी। उसके हाथ में मौजूद रहस्यमय यंत्र से काली ऊर्जा निकल रही थी। टाइम जज फिर से पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुका था।
आरव और दूसरा आरव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था, अगर वे साथ नहीं लड़े तो दोनों खत्म हो जाएंगे। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम बाद में तय कर लेंगे कि असली आरव कौन है, लेकिन अभी हमें इस हंटर को रोकना होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद दूसरे आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण दोनों की टाइम ब्लेड्स चमक उठी। दोनों तलवारों से निकली नीली रोशनी आपस में मिल गई। हंटर पहली बार थोड़ा घबराया। इम्पॉसिबल, 2 टाइम ब्लेड्स एक साथ। उसने तुरंत हमला कर दिया। भयानक युद्ध शुरू हो गया। कभी हंटर हमला करता तो कभी दोनों आरव मिलकर उसका जवाब देते। लड़ाई के दौरान अचानक हंटर के हाथ से वह रहस्यमयी यंत्र नीचे गिर गया। यंत्र टूटते ही टाइम जज की लाल आंख फिर से नीली हो गई। आसमान शांत होने लगा, लेकिन तभी टाइम जज ने एक नई आवाज में कहा, तारांकन तारांकन, परीक्षा पूरी हुई। तारांकन 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 तारांकन, अब असली परीक्षा शुरू होगी। तारांकन तारांकन। पूरे मैदान के बीच जमीन फट गई। नीचे से एक विशाल सुनहरी घड़ी बाहर निकली। वह पहले वाली घड़ी से कई गुना बड़ी थी। उस पर लिखा था, द लॉस्ट क्लॉक तारांकन। टाइम डिवाइस अपने आप ऑन हो गया। न्यू मिशन तारांकन। तारांकन फाइंड द कीपर ऑफ टाइम तारांकन। तारांकन तारांकन फेलियर इक्वल्स ऑल मेमोरीज अरेज्ड तारांकन। आरव ने जैसे ही घड़ी को छूने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अपने बचपन की झलकियां आने लगीं। लेकिन उनमें कुछ अजीब था। उन यादों में उसकी माँ और पिता के साथ एक छोटी लड़की भी थी। आरव घबरा गया। ये लड़की कौन है? दूसरा आरव चौंक कर बोला, तुम्हें भी वो दिखाई दे रही है, लेकिन वो तो हर ब्रह्मांड से 20 साल पहले गायब हो चुकी है। इतने में लॉस्ट क्लॉक अपने आप खुलने लगी। उसके अंदर से एक मासूम लड़की की आवाज आई, तारांकन तारांकन, आरव, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तारांकन 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 टू बी कंटिन्यूड। तारांकन तारांकन।